इसमें मौलाना का जबकि इंतकाल हो चुका था, कांग्रेस ने भी मुझे टिकट ऑफर किया, राजद ने भी किया। और आपको सुनकर हैरत होगी कि अब की बार भी कांग्रेस के लोग तीन वफूद भेजे। एक आलिम दीन है आपके यहाँ के, वो भी मेरे पास आए, दिल्ली से उनके ताल्लुकात हैं, कि आपके पास लोग आए, इनकार कर गए, टिकट ले लीजिए। मैंने कहा नहीं, नौजवानों सोचो तो जरा, उनका टिकट ले लेता तो 100 के जगह देते, कोई मुकाबला नहीं होता। तो ये आखिर पागलपन क्यों है? मैं कहता हूँ तुमने मुझे जो इज्जत बख्शी है, हमारे बुजुर्गों ने जो इज्जत दी है, वो मेरी नस्लें नहीं भुला सकती। मैं भी यही काम करना चाहता हूँ, मैं भी यही काम करना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा काम करके जाऊँ जो आपके नस्लों को फ़ायदा पहुँचाए। वो क्या है? वो ये है कि दूसरी पार्टी से मैं एमपी बन जाता, उन पार्टियों का गुलाम बन जाता, लेकिन बिहार में एक मुस्लिम क़यादत को खड़ी करने का हमने बेड़ा उठाया है। और ये जमात अगर बन गई, ये जमात बन गई तो तुम्हारे नस्लों को फ़ायदा होगा। और आज 14% यादव हुकूमत कर रहा है, 6% कोयरी कुर्मी हुकूमत कर रहा है, 3% मल्लाहों को, 2% मल्लाहों को 3 सीट दिया जा रहा है। और अभी तेजस्वी आया, पूछे क्यों नहीं कि 18% मुसलमानों को, जिनका 90% वोट तुमको मिलता है, उनको सिर्फ तुमने 2 टिकट दिया। इन लोगों ने इसी मजबूरी को समझ लिया है कि इसकी कौम सरकार बनाती है, अपने बारे में नहीं सोचती। अब जालिम के इन ऐवानों से कह दो कि गाफिल नहीं, तैयार है हम, दुश्मनों से लड़ने के लिए बरसरे पैकार है हम। और ये वोट मैंने अक्सर कहा है, वोट नहीं है, ये तलवार है, और इसके जरिए से अपने मसाइल हल कर सकते हो। क़यादत की लड़ाई क्यों लड़ता हूँ? क़यादत की लड़ाई इसलिए लड़ता हूँ, एक जिस्म तवाना है, गर्दन कटी है तो इंसान है कि लाश है? लाश है। बस्ती का कोई सरदार नहीं हो तो बस्ती बर्बाद है। और जिस कौम की कोई अपनी जमात न हो, उसका कोई सरदार न हो, वो कौम भी मानिंदे लाश है। यही वजह है कि हम लाश की तरह हो गए हैं। जिस दिल्ली में लाल किला के ऊपर परिंदा भी उड़ने से घबराता था, आज दिल्ली की सड़कों में हमें लात से मारा जा रहा है। मारा जा रहा है कि नहीं मारा जा रहा है? ये क्यों? इसलिए कि हम सियासी तौर पर बेवजन हो गए हैं। आज इस बेवजनी में वजन पैदा करने के लिए, अपनी जमात को खड़ी करने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आवाज़ दे रहा है। एक नौजवान लीडर जो माजिद हुसैन साहब के नाम से आप देख रहे हैं, ये शायद जितने गांव, बस्ती और प्रखंड का नाम इनको याद है, उतना जावेद मियां को भी याद नहीं है, उतना जावेद को भी याद नहीं है। ये लोग यही कहने के लिए आए हैं कि अपने मन में डूब के पा जा तू सुराग जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता न बन भाई, अपना तो बन। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी अपने बेटे और भतीजे को यहाँ इलेक्शन लड़ाने नहीं आया है, आपके दरमियान के लोगों को लड़ाने के लिए आया है। अपनी क़यादत करो नौजवान। वो तलवार है, जालिम को दोगे गर्दन काटेगा, सिपाही को दोगे पहरेदारी करेगा। हमने बार बार ये तलवार कांग्रेस को दी और हर बार कांग्रेस ने मेरी गर्दन काटी। बाबरी मस्जिद में अगर ताला न लगाया जाता, मूर्तियां नहीं बैठाई जाती, तो बाबरी मस्जिद हमारी शहीद नहीं होती। बाबरी मस्जिद के मूर्ति न बैठाई जाती तो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में तफरीक नहीं होती। मेरे भाइयों, आज बीजेपी का जो नापाक जन्म हुआ है, इसी कांग्रेस के नापाक गोद से हुआ है। और आज पूरे मुल्क में जो जुल्म हो रहा है, कांग्रेसियों जवाब है तुम्हारे पास। मेरे नमाजियों के सीने पे तुमने मुरादाबाद में गोली चलाई, मीरठ और मलियाना में किसी हिंदू ने नहीं, बल्कि वहाँ के कांग्रेसी हुकूमत के पुलिस के नौजवानों ने हंडर नदी के किनारे हाथ ऊंचा करके लाइन पे खड़ा करके सीने में गोली चलाई। भागलपुर में मेरे नौजवानों के सीने पे तुमने गोभी की खेती करा दी। और यही वजह है कि बिहार के मुसलमानों ने तुम्हें 1, 2, 3 तलाक दे दी, लेकिन न जाने कि इस बेवा से किशनगंज के कुछ लोगों को क्यों उल्फत है। कुछ हो मैं कांग्रेस पार्टी से ना, इन नादानों को जगा दो। इस कांग्रेस की तो बिहार में हर जगह जमानत जब्त हो रही है। भागलपुर के खून के गम ने मुसलमानों ने से ऐसा फटकारा है कि बिहार में पार्टी खड़ी नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ
कांग्रेस का नुमाइंदा पार्लियामेंट में जाकर कभी आपकी आवाज नहीं बन सका, कोई आवाज नहीं उठा सका, तरक्की की कोई स्कीम नहीं ला सका। ऐसा नाकारा नेता आवाम से जिनका रिश्ता टूटा हुआ हो। आज मुझे खुशी है कि आपने वोट देकर मौलाना को जिताया था, हमने कुर्बानी दी थी। कांग्रेस पार्टी ने तलाक के बिल पर मौलाना को बोलने नहीं दिया था। आज मुझे खुशी हो रही है, हमारे नौजवान जग चुके हैं और कह रहे हैं कि तुमने मौलाना को पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया। कांग्रेसियों, मेरे बस्ती में भी तुमको बोलने की इजाजत नहीं। दूसरी तरफ आओ कि ये नटिया नटवरलाल एक बीजेपी का मोदी का मुजाहिद आया है। ये छोटा मोदी है, मुजाहिद के माने मसला नहीं होता है। मुजाहिद के माने कोशिश करना, मुजाहिदुल इस्लाम, इस्लाम के लिए कोशिश करना, मुजाहिद वतन, वतन के लिए कोशिश करना। ये मुजाहिदुल मोदी है, ये मोदी के लिए कोशिश कर रहा है। ये जो नटवर है 3 महीना पहले कहता था मोदी भगाओ देश बचाओ। ये जो आज 2015 में कहता था, कुछ लोग कह रहे कि बिरयानी शेरवानी सा चलवे, हम लोगों ने नारा दिया था हर बदन पे शेरवानी होगी, घर घर में बिरयानी होगी। दलालो देखोगे आएगा, दलालो आएगा ऐसा इनकलाब, तुमको बड़ी हैरानी होगी। आज है ना नहीं है, आज बोले पंता खाम रहा पंता खाम, अरे काल गरीबी रहे पंता खाम, आज बिरयानी खाम, वहां से बेहतर खाम, काजू बादाम खाम। अरे गरीबी की दिखा रहे हो। सीमांचल के लोगों, ये तीर जो लेके आया है ये तीर नहीं है, तीर को तीर समझना भूल है। हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी का फूल है। ये नरेंद्र मोदी कौन है? कौवा का नाम लेते हो तो काली तस्वीर सामने आती है। अब मोदी का जब नाम लेते हो तो गोधरा में मेरे मां बहनों की लुटी हुई इज्जत और इस्मत की दर्दनाक तस्वीर सामने आती है। उनकी लुटी हुई इस्मत की चीख कानों में सुनाई देती है, दिल का टुकड़ा टुकड़ा होता है। क्या तालीमों ने किया? माँ के सामने में, बाप के सामने में, भाई के सामने में, बच्चों के सामने में हमारी बहन बेटियों की इज्जत को तार तार किया गया। दूध पीते बच्चों को माँ के गोश्त से छीन कर आग में फेंका गया। हामला औरत के सिकम फाड़े गए। बिल्किस बानो हयात से है जो इज्तिमाई उसकी दरिंदगी, उसका इंसाफ तलब करती है। मुजाहिद से पूछो, ए मुजाहिद तुम कितने में बिके? तुम्हारा हृदय परिवर्तन कितने में हुआ? कल तक कहते थे मोदी भगाओ देश बचाओ, और 3 महीने के अंदर कहते हो मोदी को लाओ मुझको बचाओ। मोदी का अगला भी आकर तुमको नहीं बचा पाएगा, मोदी का अगला भी आके तुमको नहीं बचा पाएगा। कोचा दामन की तारीख है कि कोचा दामन के लोगों ने बीजेपी के साथ 2010 में शिकस्त दिया, 2014 में मेरे खैरात के टुकड़े पर जीता, 2015 में गठबंधन पर जीता, और 2020 में फिर मोदी के साथ आया तो कोचा दामन के लोगों ने ऐसे निकाल बाहर किया कि होश नहीं आया। लोगों, उसको एजेंट बनाया गया है। क्या अख्तरुल ईमान ने कौम को जगा दिया है? असेंबली में आया है तो सीमांचल के दर्द को बयान कर रहा है। जिस महानंदा नदी पर वक्त का मंत्री पुल नहीं बनवा सका, अख्तरुल ईमान ने चीख चीख कर कहा कि तुम मेरे पैसे लेकर तुम पटना को सुंदर बना रहे हो, नालंदा को दुल्हन बना रहे हो, 5-5 किलोमीटर पर तुम गंगा पर पुल बना रहे हो, 50 किलोमीटर का पुल नहीं बनेगा, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। तुम कुत्तों के लिए हॉस्पिटल खोलोगे, मेरी माएँ मरेंगी। पुल के हुकूमत को झुकना पड़ा और 260 करोड़ का पुल आज आपका काम शुरू हो गया। काम गजवाला बोलो, बोलने की है मैं, अरे गजवा बोलने में तो सब काम होता है, और असेंबली में तो बोली के हम काम कराए। तुम ये बताओ तलवार चाट के तुमने क्या किया? तलवार चाट के तुम दौलत बन गए। हम लड़ाई लेकर अपने कौम के मसाइल को हमने हल किया। फैसला के लोग 2017 से यही पुल बांध पर बैठे हुए थे कि नहीं गरीब लोग? क्या उनको जमीन दिलाए कि नहीं गवाही दो? क्या उनको मकान के लिए पैसा दिलवाए कि नहीं? 44 लाख रुपया भी दिलवाए हैं और दिलवाएंगे लोग। मेरे दादा भाई नहीं है अभी, उनके पंचायत में हमने वहां पर दर्जनों से ज्यादा लोगों को जमीन दिलवाने का कार्य किया। मेरे भाइयों, इस वक्त उनके हालात खराब है और इस वक्त कोई गैरतमंद आदमी बीजेपी में जाने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी ज्यादा वोट हासिल करना चाहती है, इसलिए इस धोखेबाज को दिया टिकट।
कि तुम मुसलमानों की बस्ती में जाकर तीर है, और जब दूसरों की बस्ती में जाता है तो क्या कहता है, अरे हम तो नरेंद्र मोदी जी को न प्रधानमंत्री बनाएंगे। मेरे आलिमों, आपने हमको सिखाया है न करबल में, न मक्तल में, न शाह के आगे मुमिन झुकता है फकत अल्लाह के आगे। तस्वीर देखिए, गैरुल्लाह के सामने में झुकी हुई उनकी तस्वीर देख लीजिए, गुल चढ़ाती हुई तस्वीर देख लीजिए। यकीन जानो, अख्तुल-ए-ईमान ने लड़कर सूरज नमस्कार के कानून को तोड़वाया था। आइए, जो अपने अकीदे का सौदा करता है, कल यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल आएगा, कल शरीयत के खिलाफ जो बिल पेश किया जाएगा, क्या इस बेज़मीर को बोलने की हिम्मत भी होगी? मुख्तार अब्बास नकवी तो कुछ बोल नहीं सका, शाहनवाज तो धुन दबा के रहा। ये चपेटी का शोरबा लोगों को कहता है ऊंचा कुछ गड़बड़ करवे तो मीठा ठीक करूं। अरे जमाते मोहम्मदी का आदमी अबू लहबी जमात में जाकर तुम काबे की हिफाजत नहीं कर सकता है। बहुत सब आदमी यहाँ का भी है, बोला हमरा पहली से चुनू जदयूत। तो मैं कह रहा गाड़ी जा रही थी अजमेर शरीफ, बैठ गए। अब यूपी में जाकर ड्राइवर कहता है कि हम अब अजमेर नहीं हरिद्वार जाएंगे। तो अजमेर वाले बैठे रहोगे उधर जाओगे, लेकिन कुछ सब बैठा हुआ है अभी ब्लू चश्मा लेके मेरे इलेक्शन में हीरो की तरह तकरीर करता था, और अब क्या कहता कि नहीं कुछ भी होगा हम हरिद्वार जाएंगे। चौक पर का कसाई बकरा काटता था, अब वो बकरा नहीं काटता है, अब वो छोटा जानवर काटता है। तो क्या कहता है, कुछ जानवर काटोगे मैं दुकान नहीं बदलूं। तो अब तुम खाओ, जिसका गोश्त तुमको खाना है खाओ। और ये हम आपसे गुजारिश करने के लिए आए हैं कि मुल्क के हालात, जब से नरेंद्र मोदी बैठा है, नीतीश कुमार ने उसके सारे मुस्लिम दुश्मनी में उसका साथ दिया है। सीए का काला कानून, मुस्लिम दुश्मनी का कानून नरेंद्र मोदी ने साथ दिया। दफा 370 कश्मीर के मुसलमानों की महरूमी का कानून, नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ दिया। 3 तलाक का मसला, शरीयत पर हमला, नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ दिया। ये खालिद आए हैं एक एमएलसी मालिश करके, कहते हैं कि नहीं साहब उनका नजरिया अलग है, हमारा नजरिया अलग है। खालिद मियाँ खुशामद करके एमएलसी बन लिए हो, अपने ज़मीर का सौदागर तो तुम बन गए हो, लेकिन सीमांचल की गयूर अवाम के ज़मीर का सौदागिरी तुम नहीं कर सकते हो। कहता है मदरसा खुलवा दिया, टीचर बहाल करवा दिया, घर रिलीफ बांटने पर अगर तालीम मिलनी चाहिए तो जिसने घर जलाया उसको गाली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो टीचर बहाल किया तो तारीफ करोगे, और 20 साल तक हमारे मदरसे और स्कूलों को वीरान रखा, ऐसे लोगों को गाली नहीं दोगे? गाली दोगे। ये लोग वोट के हकदार नहीं है। जब से मोदी बैठा है हर वक्त ये खौफ का आलम है। कहीं दाढ़ियाँ उखाड़ी जा रही हैं, कोई टोपियाँ सर से उतारी जा रही हैं, कहीं बेटियों के नकाब झटके जा रहे हैं, कहीं कब्रिस्तानों पर हमला हो रहा है, कब्जा हो रहा है। मदरसा अजीज़िया में मजहबी किताबें जलाई गईं, मस्जिद का मीनारा तोड़ा गया। हद तो ये है कि नमाजी को नमाज की हालत में लात मारा गया। लोगों इसका बदला लेना है कि नहीं लेना है? तुम मुजाहिद को कह दो कि तुमको दौलत अजीज है तो तुम अपने घर की बेटियों को गोधरा वालों के हवाले कर सकते हो, सीमांचल के घरों का दरवाजा गोधरा वालों को तुम नहीं दिखा सकते हो। अभी आया था पूर्णिया उनका एक लीडर, क्या बोला, न यहाँ आदाब चलेगा न सलाम चलेगा, यहाँ सिर्फ जय श्री राम चलेगा। बोला कि नहीं बोला? हम जय श्री राम करो आप, हम मना नहीं करते। राम जी का चरित्र इतना महान था कि अगर उसके आदर्शों का पालन करो तो देश में शांति आ जाए। लेकिन खुदा के बंदों को, रहमान के बंदों को कोई कहेगा सलाम न करो तो मैं कान खोल कर सुन लो, जालिमों, ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। तुम राम राम करो, मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे सलाम करने से रोक पाएगा तुम्हारे बाप की मजाल नहीं। लोगों, नमाज पढ़ते हुए जिन लोगों ने हमारे नमाजियों को लात मारा है, उनको लात मारोगे कि नहीं? क्या दिल्ली जाओगे? नहीं, दिल्ली नहीं जाना है। 26 तारीख को पतंग के निशान पर जब वोट डालोगे तो लात मारने वालों के सरों पर इंशाअल्लाह जूते बरसेंगे। ये काम तुमको करना पड़ेगा। एक बात और कह के चला जाता हूँ, तीसरी बार आया हूँ। इस वक्त मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे खोचा धमन का कोई नहीं कहता। लोगों, मुझे कहता अमोर का विधायक आया है। दरभंगा जाऊँ, चंपारण जाऊँ, आज चंपारण, दरभंगा, भागलपुर
पटना के दोस्तों की एक बड़ी तादाद आई है और ये लोग मुझे अमोर के विधायक के नाम से जानते हैं। लोगों, कल तक मैं कोचा धमन का इलेक्शन लड़ता था तो कोचा धमन का बेटा कहलाता था। आज मैं आपका भाई हूँ, आपके बगैर ये जंग में नहीं जीत सकता। मैं जाकर दूसरी जगह वोट मांगने जाऊँगा। मैं ठाकुर ने वोट मांगने गया, मैं अभी वोट मांग करके आया डगरवा से, लेकिन मैं आपसे वोट मांगने नहीं आया, मैं आपसे सरपरस्ती और आपसे मदद मांगने आया हूं। ये इलेक्शन आपको लड़ना पड़ेगा, आपको अपने घरों को छोड़ना पड़ेगा। आपने 94,000 वोट देकर हमें जिताया है। हम 2019 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में किशनगंज में जीत गए थे, आप लोगों से घर घर नहीं मिल सके थे। अल्हम्दुलिल्लाह डगरवा और बायसी ने भी फैसला कर लिया है। आपने 94,000 वोट देकर हमें यकीन दिलाया है। आज उठिए, लाख से ज़्यादा पार कर दीजिए। इंशाअल्लाह आपके इस भाई को पार्लियामेंट जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। गरीब नौजवानों, चौधरी लोग आज भी मेरे मुखालिफ हैं। मैंने गरीबों को जगाया है। आज वो चौधरी परेशान है कि पहले का नेताला हो चिलमिया बोरो बोला लोग मिलो इलमिया याली तो भदवा करवा सबको चले जा। मैंने कहा हाँ, मैं गरीबों को जगाने आया हूँ। गरीबों के बदन पर अच्छे कपड़े देकर तुम्हारे बदन में नोचनी हो रही है और अच्छे कपड़े इनको पहनाऊंगा, तुम्हारे बदन का हर हिस्से को जख्मी कर दूंगा। गरीब का बेटा कुर्सी पर बैठता है, तुम्हारे चूतर में जख्म होती है। गरीब का बेटा भी इंसान है, उसकी इज्जत के साथ मैं खिलवाड़ होने नहीं दूंगा। और कान खोल कर सुन लो, मैं किशनगंज में सीमांचल में हिंदू मुसलमान सबकी लड़ाई लड़ता हूँ। यहाँ के नदी का मसला है, अभी हाई लेवल सर्वे करवाया है। रसेली और खाड़ी के पुल का मामला कैबिनेट तक पहुँचाया है। ज़मीन के कटाव का मामला मैंने उठाया है। मजदूर प्रदेश में मरता था, फ्री में लाने का लाश का उपाय कर दिया है। लेकिन दूसरे के चंदे से जो लाश आ जाती है, कुछ लोग ताजमहल के सामने में फ़ोटो खिंचवा के कहता है कि खान ताजमहल मोर बाढ़ से है ना। तो ऐसे नादानों को सबक सिखाओ। एक मरतबा तय कर लो मेरे नौजवानों, अब की बार पैसा काफी बांटा जाएगा, स्टोर किया जा रहा है। अच्छा, शरीफ आदमी की इज्जत करनी चाहिए, गाली देनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। चोर को जूता मारना सवाब है कि नहीं? सवाब है। चोर को, शराबी को जूता मारना सवाब है। जो लोग पैसा लूट के रखा है, पैसा उनका लूट लो, पेशाब खाना बना दो, पाखाने का घर बना दो, लेकिन वोट अपने ज़मीर की आवाज़ पर, अपने नस्लों की तकदीर के लिए, बिहार में मुसलमानों की क़यादत के लिए, हिंदू और मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए, मुल्क के आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपने शरीयत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पतंग के निशान पर दे दो। आओ एक नारा लगाते हैं, फूल नफरत का चमन में अपने खिलने नहीं देंगे। खिलने दोगे? नहीं। फूल नफरत का चमन में अपने खिलने नहीं देंगे। तीर अदावत की, यानी दुश्मनी की, हिंदू मुसलमानों की तीर अदावत की अपनी बस्ती में चलने नहीं देंगे। नहीं। किशनगंज पार्लियामेंटी हल्के के नौजवानों ने खाई है कसम, दलालों को नेता अब कभी हम बनने नहीं देंगे। दलालों को नेता अब कभी हम बनने नहीं देंगे। पार्टी का नारा है, लगा के जाता हूँ। पार्टी ने नारा लगा के सब पार्टी ने दिया आपको चोट। मैं जो जुमले दोहराऊं, दोहराओगे? आवाज में गजब की तवानाई होनी चाहिए, मुट्ठी में ताकत की अलामत होनी चाहिए। आवाज ऐसी नीतीश का और मोदी के कान का हरिया फट जाए। लगा सकोगे? बोलो, मैं जो बोलता हूँ। सबने दिया है हमको चोट, अपनी पार्टी अपनाओ। सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, अब न देंगे इन बेईमानों को, इन बेईमानों को, देंगे इन दल्लालों को, अब न देंगे इन दल्लालों को। अपनी पार्टी अपनाओ, अपनी पार्टी अपनाओ, पार्टी अपनाओ, अपनी पार्टी अपनाओ। जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, बैरिस्टर अवैसी जिंदाबाद, पतंग का निशान जिंदाबाद, किशनगंज के नौजवान जिंदाबाद, किशनगंज के किसान जिंदाबाद। चलो अब एक आखिरी बात, पैसे लोग बांटेंगे, अपने ज़मीर को झुकने मत देना। अख्तरुल ईमान बड़ा खुशकिस्मत है, एमएलए बनने के बाद भी 25 साल से सियासत में रहने के बावजूद दौलतमंद नहीं बना है, अल्लाह का शुक्र है। मैं तो पैसे तकसीम नहीं कर सकता, लेकिन इस जिस्म के अंदर के खून का एक एक कतरा अपनी कौम, अपनी नस्ल, अपने इलाके और अपने वतन के लिए आपके हवाले करने के लिए अख्तरुल ईमान तैयार है। संभाल लीजिएगा। सलाम।